हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आरबी सिंह अपने यूट्यूब चैनल एवरीडे एपिक फ्यूजन पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आज एक नया विषय लेकर आपके सम्मुख हाजिर हूं। तो दोस्तों, ज़्यादा समय ना गंवाते हुए हम आपसे रूबरू होते हैं और आज का जो विषय होगा वो हिंदी भाषा। क्योंकि आप जानते होंगे कि वर्तमान समय में हिंदी पखवाड़ा चल रहा है और आने वाले समय में यानी कि 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में पूरे भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि विश्व स्तर पर यह मनाया जाएगा। और इसी विषय पर मैं आपसे कुछ गुफ्तगू करना चाहता हूं। तो शुरू करते हैं कि हिंदी सिर्फ बोलचाल की भाषा नहीं है, ये एक हृदय से दूसरे हृदय को जोड़ने वाली भाषा है। और मैं तो कहूँगा कि ये शब्दों का भंडार है, भावों की धारा है, हिंदी ने जोड़ा हर दिल से प्यारा है। तो यह हिंदी एक भाषा ही नहीं बल्कि ये हमारी संस्कृति है, ये हमारी धरोहर है, ये हमारी परंपरा है और हम सब लोग मिलकर इसको आगे बढ़ा रहे हैं। तो इसका इतिहास भी बहुत पुराना है दोस्तों। इसका जो उद्गम है वो संस्कृत से हुआ, ऐसा विद्वानों की राय है। और विद्वानों ने बताया है कि वैदिक वैदिक संस्कृत सबसे पहला पड़ाव जो है वैदिक संस्कृत से हुआ 1500 ईसा पूर्व, यानी कि 1500 ईसा पूर्व में सबसे पहले वैदिक संस्कृत बोलचाल की भाषा में थी। और दूसरा पड़ाव जो है इसी में लौकिक संस्कृत में हुआ, जो कि 800 ईसा पूर्व थी। धीरे धीरे आगे बढ़े और फिर तीसरा जो पड़ाव आया है पाली और प्राकृत, ये 500 ईसा पूर्व थी। उसके बाद अंत में अभ्रंश जो 1000 ईसा से आरंभ होती है और आज तक चली हुई आ रही है। उसके बाद जो हिंदी का पड़ाव आया और हिंदी का विकास आपको मैंने बताया। और दोस्तों, जैसे ही देश की आज़ादी से पूर्व यहाँ पर ब्रिटिश शासन था और उन्होंने भी अपना सभी कार्य हिंदी और अंग्रेजी में किया, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने हिंदी भी सीखी और वो कार्य जो प्रशासनिक कार्य था उसमें हिंदी का भी उपयोग करते रहे। लेकिन इतना ज़्यादा नहीं हुआ जिससे कि उसका बहुत तेजी से विकास हो पाता। दोस्तों, जब हमारे स्वतंत्रता सेनानी महात्मा गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस, पटेल जी, इन सब लोगों ने हिंदी को बढ़ावा दिया। उन्होंने समाज में अपनी बात को कहने से लेकर और लिखाई तक जो भी अपने आंदोलन किए, उसमें जो भी उनके अभिभाषण रहे वो सभी हिंदी में थे। और हिंदी का खूब बढ़ चढ़ कर प्रयोग किया उन्होंने। और इसलिए हिंदी का हम ये नहीं कह सकते कि भाई हिंदी का पहले से प्रयोग नहीं हुआ, तो हिंदी का प्रयोग भी आज़ादी से पहले से ही आरंभ हो गया था। और धीरे धीरे जब देश आज़ाद हुआ और देश आज़ादी के साथ ही जब भारतीय संविधान का निर्माण हो रहा था और उस समय 14 सितंबर 1949 को 343 धारा के अनुसार हिंदी भाषा को संविधान में रखा गया कि ये राजकीय भाषा होगी और इसकी जो लिपि होगी वो देवनागरी होगी। और दोस्तों, उसी समय 22 भाषाओं को भी जोड़ा गया जो कि अन्य प्रदेशों में बोली जाती थी, जैसे कि पंजाबी, गुजराती, मराठी, तेलुगु, मलयालम और कोंकणी। इस तरह से 22 भाषाओं को उसमें रखा गया और धीरे धीरे हिंदी विकास के लिए कार्य बढ़ता गया। आगे लोग उसमें अपना काम करने लगे, राजकीय जो भाषा बनी, प्रशासनिक भाषा बनी, उसमें काम करने लगे। तो हिंदी भाषा का जो क्षेत्र है वो बहुत विस्तृत होता चला गया। और एक मजे की बात है कि हिंदी भाषा एक ऐसी भाषा है दुनिया में जिसमें कि विभिन्न भाषाओं के शब्दों को अपने आप में समा लेती है। देखिए, संस्कृत की भाषा तो है ही, संस्कृत के शब्दों को उसमें रखा जाता है, चाहे वो जैसे तत्सम होते हैं, संस्कृत के शब्दों को ज्यों के त्यों बोला जाता है, वो भी उसमें बोले जाते हैं हिंदी में। हिंदी का शब्दकोश आज के समय में बहुत बड़ा विस्तृत क्षेत्र ले लिया है उसने। और मैं तो कहूँगा कि उसमें तकनीकी क्षेत्र आ गया है, प्रशासनिक शब्द आ गए हैं और
जैसा कि आप जानते हैं कि विदेशी शब्दों को भी इसमें रखा गया है, जैसे चीनी। चीनी शब्द कहाँ से है? चीन से है। जापानी शब्द हैं बहुत सारे, और इस तरह से अंग्रेजी के शब्दों को भी इसमें रखा गया। तो मैं तो कहता हूं कि बहुत सारे शब्दों को वो अपने आप में समा लेती है, उसको पचा लेती है, और इसी तरह से उसका जो शब्दकोश है वो बहुत बड़ा होता जा रहा है। तो आज के समय में बहुत सारे साहित्यकार हमारे हिंदी क्षेत्र में आ गए हैं। बहुत सारे लोग कविताओं की रचना कर रहे हैं, बहुत सारे जो है कुछ लघु कथाएं लिख रहे हैं, उपन्यास लिख रहे हैं। तो लेखनी के लिए भी बहुत सारे जो विद्वान हैं वो आगे आए हैं। और इसके साथ साथ में कहा भी गया है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कहा है पहले कि निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे न हिये के सूल। तो ये हिंदी हमारे गर्व की भाषा है, और इसे आगे बढ़ाना चाहिए, हम सब लोगों को आगे आना चाहिए। दोस्तों, तो मैं तो बस ज़्यादा ना वक्त लेते हुए यही कहूँगा कि हम सब एक साथ मिलकर हमें हिंदी को बढ़ाना चाहिए, हिंदी को संकोच नहीं करना चाहिए। जब हम आपस में वार्तालाप करें या बातचीत करें तो संकोच तनिक नहीं होना चाहिए। यदि आपको हिंदी भाषा आती है तो आप बेधड़क निसंकोच बोलिए, बातचीत कीजिए, वार्तालाप कीजिए। और ऐसा नहीं है कि आप, कई लोग जो है अंग्रेजी में बोलते हैं लेकिन 2-4 सेंटेंस के बाद वो हिंदी में आ जाते हैं, मैंने खूब देखा है। लेकिन जिसको हिंदी भाषा आती है, अच्छी तरह से बोलचाल की भाषा आती है, अपनी हिंदी में बात करें, डरे नहीं, बेधड़क होकर हिंदी में बात करें, तो स्वाभाविक है कि हिंदी का विकास होगा, कोई रोक नहीं पाएगा। तो दोस्तों, बस मैं तो इतना ही कहूँगा कि आइए हम सब मिलकर हिंदी को आगे बढ़ावा दें और हिंदी में काम करें। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद सभी का। जय हिंद, जय भारत। और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको लाइक भी करें। धन्यवाद।